हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज्य आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आगामी एडीआई, प्रयोगशाला परिचायक, अमीन और साथ ही साथ अगर आप सीजीपीएससी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल करके आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का प्रश्न क्रमांक 1। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा योग दिवस के दिन किस थीम पर सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आप सभी जानते हैं कि जो विश्व योग दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 2015 से 21 जून को मनाया जाता है। तो क्या हमारी राज्य सरकार ने कोई अलग से एक अलग अभियान या कोई कार्यक्रम चलाया था? ऑप्शन ए योग संगम हरित योग, ऑप्शन बी योग नइये फैशन, योग है जीवन के असली दर्शन, ऑप्शन सी गांव गांव में योग के बाद सेहत बनाओ दिन रात, ऑप्शन डी योग कर निरोग रह। तो ध्यान रखेंगे हमारी जो राज्य सरकार है वो आपका योग के लिए या कह सकते हो स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान तो चलाया ही था, लेकिन साथ ही साथ आपका पौधा रोपण, साथ ही साथ आपका पौधा का संरक्षण करना, साथ ही साथ बीजों का वितरण और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि पूरे जो है अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पर्यावरण की जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था योग संगम हरित योग। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। और वही अगर हम विश्व योग दिवस की थीम को देखेंगे वो भी लगभग ऐसा ही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मतलब समग्र विकास के साथ में आपका पर्यावरण की जागरूकता, ये इस बार का विश्व योग दिवस का थीम था। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वैसा ही है योग संगम हरित योग, मतलब किसके लिए? पूरे जो है पर्यावरण के लिए जागरूकता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निश्चय निरामय कार्यक्रम का संचालन कितने दिनों तक किया गया? ध्यान रखेंगे ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो 100 दिनों तक चलाया गया था। नाम था निश्चय निरामय कार्यक्रम। ये एक ऐसा आपका अभियान था जिसमें आपका टीबी को लेकर, जिसमें आपका कुष्ठ रोग को लेकर और साथ ही साथ किसके लिए? आपका मलेरिया। ये जो तीन जो है हमारा आपका बोल सकते हो कि जो टीबी है, कुष्ठ रोग है और मलेरिया से जो पीड़ित जो हमारा आपका व्यक्ति है उसे जो क्या करना? आपका चिन्हांकित करना और साथ ही साथ उनका इलाज करना और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जो 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उन्हें भी चिन्हांकित करना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। ये हमारा गवर्नमेंट का स्कीम था जिसका नाम था निश्चय निरामय कार्यक्रम। मुख्य तौर पे टीबी, कुष्ठ रोग और मलेरिया से जो पीड़ित जो हमारे नागरिक हैं उसे चिन्हांकित कर उसका इलाज करना। वो प्रश्न है कितने दिनों का अभियान था? तो इसका जो उत्तर है वो होगा ये एक 100 दिवसीय जो कि आपका अभियान था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घुसपैठियों को पकड़ने हेतु निम्नलिखित में से किस योजना का घोषणा किया गया है? क्लियर है किसकी बात चल रहा है? घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। अब यहां पर घुसपैठी का मतलब है लगभग विदेशी नागरिक। ध्यान रखेंगे। और विदेशी अगर हम नागरिक की बात करें तो विदेशी नागरिक में मुख्य तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान। ध्यान रखेंगे जब हम इस विदेशी नागरिक की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बांग्लादेश और साथ में क्या आपका पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? इस अभियान में क्या है? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार धरपकड़ अभियान चला रही है, ऑप्शन बी जय छत्तीसगढ़ अभियान, ऑप्शन सी हमर माटी अभियान, ऑप्शन डी हमर भुइयां अभियान। हमारी जो राज्य सरकार है विदेशी नागरिक मुख्य तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए जो क्या करते हैं? घुसपैठिए होते हैं। मतलब आपका छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करते हैं? वो इंटर करते हैं। एक्चुअल में ऐसे लोगों को चिन्हांकित करेगी उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी रहन सहन या अलग प्रकार की उनकी एक्टिविटी
यहाँ तक का उनके जो है फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपका चिन्हांकित किया जाएगा। लेकिन कैसे? तो कैसे करेंगे वो? जय छत्तीसगढ़ अभियान। तो हमारी जो गवर्नमेंट है घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, चिन्हांकित करने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान चलाएगी। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो किसान भाई है और जो हमारे जो बस्तर में जो आपका वनोपज संग्राहक है, वो अपनी फसल को, अपनी उपज को संरक्षित करके रख सके, इसीलिए देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी अंबिकापुर, डी दंतेवाड़ा। तो ध्यान रखना, लगभग ये हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो किसान है और वहां पर जो वनोपज जो संग्रहण करने वाले हैं, उन सभी के लिए आपका दंतेवाड़ा में यहाँ पर क्या एक गांव का नाम है पातर रास। ध्यान रखेंगे, आपका जो पातर रास है, इस गांव में देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज व रेडिएशन का काम होता है कि फलों को लंबे समय तक लेके आपका सुरक्षित रखना। ऐसा जो केंद्र है दंतेवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 5। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 12वां चरण राज्य में कब से कब तक संचालित होगा? ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारे जो आपका जो क्वेश्चन है वो जस्ट अभी के करेंट अफेयर पर आधारित है। क्या प्रश्न है आपका? छत्तीसगढ़ अभियान का 12वां चरण राज्य में कब से कब किसके लिए? मलेरिया मुक्ति के लिए। अब मलेरिया मुक्ति के लिए अलग अलग प्रयास है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट कहती है कि 2027 तक जीरो मलेरिया करना है छत्तीसगढ़ राज्य में। कितना? जीरो। उनका लक्ष्य 2027 है। उसके लिए अलग अलग चरणों में प्रयास किया जाता है, जिसका 12वां चरण अभी की बात है। ऑप्शन ए 24 जून से 24 जुलाई, बी 20 जून से 20 जुलाई 2025, सी 25 जून से 24 जुलाई, ऑप्शन डी 30 जून से 30 जुलाई। हम किसकी बात करें? मलेरिया मुक्त में किसका? 12वां चरण। तो जो इसका 12वां चरण है ये अभी की बात है, 25 जून से लेके 24 जुलाई तक संचालित होगा। तो जो इसका उत्तर क्या होगा आपका? सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? अभी हमने बताया है कि जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 2027 तक छत्तीसगढ़ राज्य में जीरो मलेरिया का उनका लक्ष्य है। इसीलिए जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा? ए होगा 2000 के आपका 27 2027 तक जीरो मलेरिया करने का राज्य सरकार का ऐसा लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सार्थक एवं रक्षक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसकी बात चल रहा है? सार्थक एवं रक्षक अभियान। इसे ध्यान से पढ़िए, सार्थक एवं आपका रक्षक अभियान। ऑप्शन ए महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन बी बाल अधिकार संरक्षण, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन डी टोनही प्रथा की समाप्ति। तो ध्यान रखेंगे जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के 15वें स्थापना दिवस के दिन हम क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार जो हमारा आयोग है उसके 15वें स्थापना दिवस पर एक अभियान चलाया है, सार्थक एवं रक्षण अभियान। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य के जो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार का जो बाल अधिकार होना चाहिए, या कह सकते हो बाल अधिकारों की जागरूकता से क्या कर उन्हें आपका परिचित कराना। और साथ ही साथ हमारे जितने भी विश्वविद्यालय है या शिक्षा से संबंधित जितने भी संस्थान हैं वो सभी में आपका बाल अधिकार संबंधित जितने भी कानून हैं उसे और जो है सुदृढ़ बनाना। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास है, इसका नाम है सार्थक एवं रक्षक अभियान। इसका संबंध बाल अधिकार संरक्षण से है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना हेतु
निम्नलिखित में से कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ये भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना। तो एक्चुअल में जो हमारा जो इंद्रावती और जो महानदी है उसे नहर के माध्यम से जोड़ने का प्रयास है भारत सरकार के द्वारा। ये प्रश्न है कि अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 16,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 19,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 22,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। तो ये जो हमारा जो इंद्रावती महानदी है वो एक्चुअल में जाएगा हमारा आपका बस्तर का चित्रकूट, बस्तर के चित्रकूट से जाएगा आपका कोंडागांव, कोंडागांव से वो नहर जाएगा आपका बीजापुर, बीजापुर से जाएगी आपका नारायणपुर, और नारायणपुर से कहाँ जाएगी आपका कांकेर जाएगी। इस नहर को इंद्रावती से महानदी में जोड़ने के लिए जो राशि होगा वो होगा आपका 20,000 के आपका करोड़ रुपए। और अगर ये बनकर तैयार होता है तो 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों को क्या करेगी, वो सिंचाई उपलब्ध कराएगी। इसीलिए 8 का जो उत्तर होगा वो डी होगा 20,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरण पादुका योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ध्यान रखेंगे, ये एक बेहतर हमारा आपकी स्कीम है चरण पादुका योजना, जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। और अभी जो हमारा स्कीम है वो केवल महिलाओं के लिए है। ध्यान रखेंगे, आपका चरण पादुका योजना ये पहले भी पिछले सरकार के द्वारा आपका लागू था, बीजेपी के द्वारा। इसे कांग्रेस सरकार ने इसे बंद किया और पुनः इसे आपका प्रारंभ किया गया है। कब से? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारा योग दिवस है, आपका योग दिवस 21 जून 2025 से इसका पुनः प्रारंभ किया गया है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 10, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट प्लांट के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है? ये अब तक का सबसे बेहतर प्रश्न है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है? आप सभी जानते हैं कि इस स्कीम के तहत हमारे, अगर मैं राज्य की बात करूं तो हमें क्या आपका घरों के छतों में सोलर संयंत्र स्थापित करना होगा। और प्रश्न ये है कि 1 किलोवाट अगर आप प्लांट लगाते हो तो राज्य सरकार कितना अनुदान या सब्सिडी देने वाली है? ध्यान रखना, 1 किलोवाट प्लांट के लिए ऑप्शन ए 15,000 रुपए, ऑप्शन बी 30,000 रुपए, ऑप्शन सी 35,000 रुपए, ऑप्शन डी 38,000 रुपए। तो अगर हम 1 किलोवाट की बात करें और राज्य सरकार की बात करें तो वो 15,000 रुपए की सब्सिडी देने वाली है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। वही अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो ये राशि जस्ट डबल हो जाएगा, कितना? 30,000 आपका रुपए, इसके लिए 1 किलोवाट। और वही अगर मैं 3 किलोवाट की बात करूं तो हमारी जो राज्य सरकार है वो आपको देगी 30,000 रुपए, जबकि हमारी जो भारत सरकार है वो देगी इसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी देने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, हाल ही में राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 का खिताब अपना नाम किसने किया? ये बहुत आसान प्रश्न है। राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता नाम था मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़। तो इसे जो आपका जो प्राप्त किए हैं वो है आपका अंजलि पवार। तो 11 का जो उत्तर क्या होगा हमारा आपका? बी होगा, अंजलि पवार। इसे आप पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वॉलीबॉल खिलाड़ी को अंडर 19 के कप्तानी का अवसर प्राप्त हुआ है? ये जो प्रश्न है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। छत्तीसगढ़ राज्य का कोई ऐसा आपका खेल खेलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या वॉलीबॉल खिलाड़ी के अंडर 19, मतलब भारत में अगर हम अंडर 19 स्तर की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का कोई खिलाड़ी है जो बस क्या करेंगे, आपको उनका आपका संचालन करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन ए शशांक सिंह, ऑप्शन बी संजू यादव, ऑप्शन सी अजय मेहरा, ऑप्शन डी महेंद्र के आपका ध्रुवे। और प्रश्न है इसकी कप्तानी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो डी होगा, महेंद्र ध्रुवे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा किस स्थल पर केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का आधारशिला रखा गया है? हम सभी जानते हैं कि हमारे जो माननीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ राज्य में आपका प्रवास हुआ था, और उस समय क्या बोला जा रहा है, आपका केंद्रीय जो आपका फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला या कह सकते हो रसायन प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी नवा रायपुर अटल नगर, ऑप्शन डी कोरबा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो केंद्रीय जो है फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो रायपुर के कहाँ आपका अटल नगर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसके बारे में चल रहा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के संबंध में कोई एक स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन ए, इस योजना को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 अप्रैल को मंजूरी दी गई। तो ये जो हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा, ध्यान रखना हमारी कैबिनेट के द्वारा इसको जो हरी झंडी है वो कब प्राप्त हुआ था? 30 अप्रैल को। ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। यह 13 मई से प्रदेश में लागू हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इसका डेट। ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। ये जो स्कीम है, ये योजना है, वो कब से? 13 मई से, ये बात सही है। तीसरी बात देखिए, यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ में संचालित है। भले ही इस राज्य में 13 मई को प्रारंभ हुआ है, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होगा। ये केवल सरगुजा और बस्तर अंचल के केवल 13 विकास खंडों में लागू होगा। इसीलिए ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी, यह योजना सर्वप्रथम केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में प्रारंभ हुआ, ये हमारा आपका स्टेटमेंट सही है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 हेतु कितना सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसकी बात चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26, ध्यान रखना 26-27 में भी लक्ष्य रखा है। और क्या बात चल रहा है? सोलर पावर प्लांट। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो उसी जो है आपका योजना के अंतर्गत हमारी जो राज्य सरकार है वो 25-26 में क्या लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखेंगे 25-26 में जो हमारा लक्ष्य है वो है आपका 60,000 सोलर पावर प्लांट लगाने का, जबकि छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का 26-27 का जो लक्ष्य है वो है आपका 70,000 सोलर संयंत्र स्थापित करना राज्य के नागरिकों के घर के छतों पर। क्लियर है? तो 25-26 में 60,000, जबकि 26-27 में 70,000। ये 1 किलोवाट या उससे अधिक का सोलर संयंत्र हो सकता है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? आपका 60,000 आपका सोलर संयंत्र। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका योजना के तहत राज्य के कितने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाएं लाभान्वित होगी? अभी हमने पढ़ा है जो चरण पादुका योजना है वो आपका बीजेपी सरकार ने प्रारंभ किया था। इसके पूर्व की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उन्होंने आपको इसे बंद रखा था, और पुनः जो है इसका प्रारंभ हुआ है 21 जून 2025 को। और उसमें ये लिखा है कि चरण पादुका जो वितरण है, जो निःशुल्क चरण पादुका है, वो कितने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को दी जाएगी? क्लियर है? चलिए देखते हैं आपका ऑप्शन को। ऑप्शन है आपका ए 12 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार, बी 12,30,000, सी 13,50,000 और आपका डी 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को। तो ध्यान रखेंगे 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहक की महिलाएं इस स्कीम से क्या होगी? वो लाभान्वित होने वाली है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 18। चर्चा में रहे लियोर ओयना योजना में लियोर ओयना का निम्नलिखित में से मूल अर्थ क्या है? क्लियर है? लियोर ओयना योजना, ये जो योजना है वो छत्तीसगढ़ राज्य के अभी बीजापुर में स्टार्ट हुआ है, हमारा उसूर और गंगालूर विकास खंड में। ध्यान रखेंगे
ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो बीजापुर क्षेत्र उसमें आपका उसूर और जो गंगालूर विकास खंड है वहां पर लागू हो चुका है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि लियोर ओयना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नई सुबह, ऑप्शन बी नई पहल, ऑप्शन सी नई पहचान, ऑप्शन डी नई शुरुआत। तो ध्यान रखना, ये जो लियोर ओयना का जो एक्चुअल में इसका मूल अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है नई सुबह। और इस स्कीम का क्या उद्देश्य है? तो इस स्कीम का उद्देश्य है ऐसे बच्चे जो नक्सलियों की लालच में आकर उसके साथ वो आपका शामिल हो चुके हैं, उसे हमारी राज्य सरकार हमारी राज्य सरकार उन नक्सलियों से आपका पृथक करना और छत्तीसगढ़ राज्य का जो रायपुर क्षेत्र है इसके मुख्य धारा में जोड़कर उनके साथ आपका शिक्षा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, आपका कह सकते हो कि कौशल के स्तर पर, यहाँ तक कि उनके अंदर आपका आत्मविश्वास में और आत्मबल देने के लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? लियोर ओयना योजना संचालित कर रही है। और लियोर ओयना का मतलब है नई सुबह। उन बच्चों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आना चाहती है हमारी सरकार। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 19। हाल ही में आषाढ़ माह के प्रारंभ में रामगढ़ महोत्सव किस तिथि को आपका आयोजित हुआ था? ध्यान रखेंगे, ये जो रामगढ़ महोत्सव है बहुत प्रचलित है। क्यों? क्योंकि जो भी जोगी मारा की गुफा ये सब आप देखते हैं लगभग सभी इसी रामगढ़ की पहाड़ी में है। और अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के अगर परिप्रेक्ष्य बात करें तो ये आपका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव है रामगढ़ की पहाड़ी। और यहीं पर सबका रामगढ़ महोत्सव होता है। और ध्यान रखना, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य के उदयपुर जो है आपका तहसील के अंतर्गत आता है। और खास बात यह है कि जो ये रामगढ़ जो महोत्सव है, क्लियर है, वो कब जो है आपका आयोजित हुआ है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन ए 5-6 जून को, ऑप्शन बी 11-12 जून को, ऑप्शन सी 14-15 जून को, ऑप्शन डी 18-19 जून को। क्योंकि एक्चुअल में ये जो महोत्सव है ये 2 दिवसीय था। तो ध्यान रखेंगे जो इसका जो उत्तर है वो 11 और 12 जून को क्या हुआ था? आपका आयोजित हुआ था। क्लियर है? जिसमें कवि सम्मेलन, कई जो है अलग अलग सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम, ये सब कुछ यहाँ पर सबका संचालित हुआ था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद छत्तीसगढ़ का चेयरमैन किसे बनाया गया है? क्लियर है? ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की कोई नई अगर नियुक्ति होती है वो प्रश्न एग्जाम में आता है। क्या बोला जा रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए पुनीत श्रीवास्तव, ऑप्शन बी रविंद्र श्रीवास्तव, ऑप्शन सी नीलेश श्रीवास्तव, ऑप्शन डी अजय जो है आपका यादव। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर होगा वो होगा रविंद्र के आपका श्रीवास्तव। तो ये रहा हमारा आज का 20 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ का समसामयिकी से संबंधित है। इसी प्रकार से आपका करंट अफेयर हो, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के और जो है तमाम जो टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको हमारा यहाँ वीडियो पसंद आता है, हमारे प्रश्न अगर आपको पसंद आता है, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य जो है विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।